जय श्री राधे, जय श्री श्याम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो मासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्ने सर्वपादपङ्कजं गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी विभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्ग मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभ समाहितयोगचित्तं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनमामि शान्तपरिपीतपरादितम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजीवनकृशालम् ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणं कथारम्भं करिष्यामि सिद्धे भवतु मे प्रभु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मेरी बहुबाधा हरो राधानगर सो जातन की झानी पर श्याम हरित
समारंभा मोरामानन्दामध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरु परम्परा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयतु। जय जय श्री राधारमण, जय जय नमाले किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय शंकर भगवान की जय हनुमंतलाल जी महाराज की जय समस्त देवी देवताओं की जय ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय आए हुए सभी श्रोता बंधुओं की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय रामचरितमानस की जय 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 श्री राधे। समस्त आए हुए हमारे श्रोता बंधु और हमारे इतने बुजुर्ग परीक्षित जी और उनकी धर्म पत्नी, तो हम उनका स्वागत करते हैं। इतनी धूप में वो समय से उपस्थित हो जाते हैं और जितने यहाँ पर बुजुर्ग श्रोता बैठे हुए हैं, हम सभी का आदर सत्कार कर रहे हैं और अपनी व्यास पीठ से सभी को नमन कर रहे हैं। हमारी प्यारी प्यारी बहनें और बुजुर्ग माताएं जो आई हैं, तो माताओं को अपनी व्यास गद्दी से प्रणाम करते हुए और बहनों को प्रेम देते हुए कल के सुंदर पावन प्रसंग में हम सभी भक्तों ने कपिल अष्टाध्यायी का पावन चरित्र श्रवण किया और इसके बाद सुंदर सती जी का चरित्र सुना, सती अनुसुईया जी का चरित्र सुना हम लोगों ने। तो आइए आज की पावन कथा हम लोग श्रवण करें। उसके पूर्व 2 पल प्रभु नाम का संकीर्तन करें और इसके बाद आज की सत्संग सभा प्रारंभ होगी। तो ध्रुव जी का पावन चरित्र हम लोग सुनेंगे। तो आइए सबसे पहले भजन हम लोग श्रवण करें, सत्संग करें, संकीर्तन सुनो और जहां तक इस ध्वनि विस्तारक यंत्र से मेरी आवाज पहुंच रही हो, तुम अपनी सभी माताओं से, बहनों से, पिता तुल्य बुजुर्गों से, सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि आज कथा का पंचम दिवस है। 5 दिन की कथा हो गई है, अब कथा बची है मात्र 4 दिन की और जब हमारे पुण्य एकत्र होते हैं तब हम सत्संग सभा में आ पाते हैं, बैठ पाते हैं और प्रभु के पावन चरित्र सुन पाते हैं। और जब पुण्य कम हो जाते हैं तो चाहे जितना प्रयास कर लें, लेकिन हम सत्संग सभा में पहुंच नहीं पाएंगे। तो जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, हम अपनी माताओं से, सभी से अनुरोध करेंगे कि कथा सत्संग में पधारें। तब तक आइए
प्रभु की आराधना करें, उन्हें पुकारें कि ठाकुर जी आप आइए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री कृष्ण गोविंद जय हरे मुरारी, श्री राधा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ताली बजाकर सभी भक्त लोग बोलिए।
बजाते मन को लुभाते। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। राजा उत्तान पाद का निज का कोई चरित्र नहीं था, लेकिन ध्रुव जी के कारण आज उत्तान पाद को सब लोग जानते हैं। कोई कोई पुत्र इतना तेजस्वी होता है, यशस्वी होता है कि जिसके कारण पिता की पहचान होती है। प्रायः क्या होता है, गांव में जैसे कोई पुत्र ज्यादा उद्यमी हो तो लोग कहेंगे ये फलाने का पुत्र है, बोले ये दीनदयाल का पुत्र है, तभी तो इतना शैतानी कर रहा है, उधम कर रहा है। और यदि पुत्र तेजस्वी है तो पिता की पहचान पुत्र से बढ़ती है। बोले देखिए, पिता ने इतना नाम नहीं कमाया है जितना पुत्र ने नाम कमाया। तो जितने भी पुत्र हैं, छोटे बालक हैं, तो वो ऐसा कार्य करें जिससे पिता का नाम बढ़े। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जाए उत्तान पादस, एक सुंदर श्लोक में वर्णन किया गया है। जाए उत्तान पादस सुनुति सुरुचि स्त्रियों, सुरुचि
सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। सुरुचि जो थी वो रूपवान थी और जो सुनीति थी वो सुंदर नीतिवान थी, जिसकी नीति अच्छी थी और गुणवान थी और सदैव अच्छे कर्म करती थी, अच्छी नीति करती थी, अच्छी सलाह देती थी, सदैव अच्छे कार्य करती थी। और जो उत्तानपाद की सुंदर पत्नी सुरुचि थी वो केवल अपने रूप सौंदर्य में ही मोहित रहा करती थी और अपने जो उसको पसंद थे, प्रिय थे कार्य, वो आचरण करती थी, अपने पति के अनुकूल नहीं चलती थी। लेकिन ये भौतिक युग है और आज के युग में क्या होता है कि जो रूपवान होते हैं उन्हीं की तरफ हमारी दृष्टि पहले पहुंचती है। अच्छा, आप एक बात बताइए, माताएं हमारी बताएंगी कि जब आप अपने पुत्र के लिए बहू पसंद करने जाती हैं तो क्या देख करके आते हैं? जाहिर है भाई, रूप देख करके आते हैं। तो सुरुचि कैसी थी? रूपवान थी। और राजा उत्तानपाद इसके रूप में इतने मोहित थे कि अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाते थे। और जीव भी ऐसा ही है कि वह 5 रूप में फंसा हुआ है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। उत्तानपाद सुरुचि से अत्यधिक प्रेम करते थे और सुरुचि के एक पुत्र था जिसका नाम था उत्तम और सुनीति के एक पुत्र था जिसका नाम था ध्रुव। एक दिन राजा उत्तानपाद सिंहासन पर विराजमान थे और सुरुचि पास में खड़ी थी। तो ध्रुव जी अपने पिता के पास पहुंचे, सिंहासन के पास, तो देखते क्या है कि उत्तानपाद अपने पुत्र को, उत्तम को अपनी गोद में बिठाए थे और उसको प्रेम कर रहे थे। जब लाड़ करने लगे, प्रेम करने लगे, तो ध्रुव जी के भी मन में विचार आया कि क्या मैं भी अपने पिता की गोद में बैठ करके और अपने पिता का प्रेम प्राप्त करूं। अब ध्रुव जी जब आगे बढ़े तो सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि यदि तुम पिता की गोद चाहते हो तो तुम पहले मर करके आओ और मेरी गोद से जन्म लो, तब तुम्हें पिता का सिंहासन प्राप्त होगा, तब तुम्हें पिता की गोद प्राप्त होगी। ध्रुव माने क्या होता है? संकल्प, जिसमें अच्छे गुण। अब ध्रुव जी महाराज को जब पिता ने अपनी गोद में ना बिठाया तो ध्रुव जी दुखी हो गए और ध्रुव जी लौट करके आए तो अपनी माता से कहते हैं कि मैया, आज पिता ने मुझे गोद में नहीं बिठाया और क्या मुझे पिता प्रेम नहीं करते? मुझे लगता है कि मेरे पिता का पूरा प्रेम मेरे भाई उत्तम के लिए है। और पूरी बात बताई कि मैया, सुनीति ने हमें बैठने नहीं दी, सुरुचि माता ने अपने पिता की गोद में हमें बैठने नहीं दिया
और हमसे कहने लगी कि यदि बैठना है तो दूसरा जन्म लेकर के आओ, तब तुम पिता की गोद में बैठ सकोगे, बैठ पाओगे। शुक्राचार्य जी महाराज, शुक्राचार्य सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं राजा परीक्षित जी को कि जब ध्रुव जी को बैठने नहीं दिया तो ध्रुव जी कितने वर्ष के थे? 5 वर्ष के। और 5 वर्ष का बालक यदि पिता की गोद में उसे कोई पिता की गोद में न बैठने को मिले तो पुत्र को कैसा महसूस होगा? ध्रुव जी बहुत दुखी हुए और अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ ने समझाया कि बेटा तुम पिता की गोद में क्यों बैठना चाहते हो? यदि बैठना ही है तो जगत पिता की गोद में बैठो। माँ वो ही अच्छी होती है जो अच्छे गुण अपने बालक में डाले, और नहीं तो आजकल मान लीजिए चाचा की गोद में कोई बालक बैठना चाहे और चाचा न बिठाए तो माता क्या कहेगी कि बेटा आज के बाद बिल्कुल चाचा से बोलना नहीं, वहां जाना मत। लेकिन सुनीति क्या समझाती है कि यदि बैठना है तो तुम्हें पिता की भी गोद मिलेगी और जगत पिता की भी गोद मिलेगी, तुम ऐसा कार्य करो। जब ये बात मैया सुनीति ने समझाई और अपने प्रिय बालक के वचनों को सुना तो माँ ने हृदय को समझाया। उसके हृदय को समझाते हुए कहती, बेटा तुम वन में जाओ और तप करो। व्यास जी की लेखनी आगे बढ़ती है और व्यास जी एक श्लोक में सुंदर वर्णन करती है। दीर्घ श्वसन्ति प्रजनस, दीर्घ श्वसन्ति प्रजानस पाणम्, पश्यन्ति परातक महाबला, पश्यन्ति मातक महाबला। आज ध्रुव जी महाराज लंबी लंबी सांसें भरने लगे। तब मैया ने बड़े प्रेम के साथ ध्रुव जी को समझाया, लेकिन क्षत्रिय स्वभाव था और क्षत्रिय को जल्दी क्रोध आता है। यदि उसके सम्मान में कोई आंच आए तो उसको जल्दी क्रोध आता है। मैया ने उपदेश दिया तो ध्रुव जी कहते हैं कि माता ये बताओ कि मैं तपस्या करने जाऊंगा तो मैं किस प्रकार से तपस्या करूंगा? मैया कहती है जब तुम प्रभु की तपस्या के लिए जाओगे तो कोई ना कोई तुम्हें सद्गुरु मिल जाए और वो ही तुम्हें प्रेम से बोलिए हनुमंतलाल जी महाराज की। आइए एक सुंदर भजन सुने। देखिए, राम कथा सुनबे को रसिया। भाई हनुमंतलाल जी रसिक श्रोता हैं और वो ऐसे श्रोता हैं कि जहाँ कहीं कथा होती है वो अपने आप पहुंच जाते हैं, उन्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम लोगों को तो बुलाया जाता है, रोज
कि भैया कथा सुनने के लिए आइए और हनुमंत लाल जी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए एक भजन सुने, तब तक आप लोग अपनी व्यवस्था संभालें। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा, आपकी कृपा से सब काम हो रहा, आपकी कृपा से सब काम हो रहा। Hallå?